हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ़त नॉवल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के चैप्टर 9 को। पहला किश। सुबह का समय मानसी के घर में काफ़ी तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी। मिस्टर मेहरा, मानसी के पिता, अपने हाथ में बहुत सारा सामान जलती हुई आग में डाल रहे थे। साइड में खड़ी मिसेस मेहरा, मानसी की मम्मी, काफ़ी तेज़ रो रही थी। रोना बंद करो, उसके लिए वो हमारे लिए मर चुकी है, मिस्टर मेहरा ने गुस्से से कहा। लेकिन वो तो हमारी बेटी ही है ना, आप उसका सामान ऐसे कैसे बाहर फेंक सकते हैं, मिसेस मेहरा ने रोते हुए कहा। हमारी बेटी होती तो हमारे बारे में सोचती, हमारी इज्जत के बारे में सोचती, इस कदर किसी लड़के के साथ भागकर हमारा नाम बदनाम नहीं करती, मिस्टर मेहरा बोले। मानसी का भाई यूवी अभी अभी स्कूल से आया था। उसने जब अपनी बहन के जलते हुए सामान को देखा तो उसने चिल्लाते हुए कहा, पापा आप क्या कर रहे हैं? आप दीदी का सामान इस कदर क्यों फेंक रहे हैं? यूवी की आंखों में एकदम से आंसू आ गए। तुम दोनों माँ बेटे कान खोलकर सुन लो, अगर आज के बाद इस घर में उस लड़की का नाम लिया गया या तुम दोनों में से किसी ने उससे मिलने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों से भी अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। ये कहकर मिस्टर मेहरा अंदर चले गए। मानसी की माँ के आंसू अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी यूवी ने उनके पास जाते हुए कहा, माँ, क्या हम दीदी को आज के बाद कभी नहीं देख पाएंगे? उसकी बात सुनकर मिसेस मेहरा और भी ज़्यादा रो दी, लेकिन उसके चेहरे से कुछ नहीं निकला। वो दूसरी तरफ कुछ आदमियों ने यश को सड़क के किनारे पर पड़े हुए देखा तो उन्होंने तुरंत एसीपी को खबर कर दी। एसीपी आंसू तुरंत वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने यश को देखा, उन्होंने जल्दी से उसको उठाने की कोशिश करते हुए कहा, यश बेटा, तुम्हें क्या हो गया? उठो। सक्षम के विला में सुबह के 9 बज चुके थे, लेकिन मानसी अभी तक जागी नहीं थी। सक्षम डाइनिंग टेबल पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। सक्षम बाबा, आपका नाश्ता, देवकी ने सक्षम के लिए नाश्ता लगाकर कहा। सक्षम ने एक नज़र नाश्ते की तरफ देखा। तभी देवकी जी ने थोड़ा डरते हुए कहा, सक्षम बाबा, वो मानसी नहीं उठी अभी तक, जब उठना होगा तब उठ जाएगी, सक्षम ने न्यूज़पेपर साइड में रखते हुए कहा। उसके बाद सक्षम नाश्ता खाकर ऑफिस के लिए निकल गया। सुबह के 11 बज चुके थे, लेकिन मानसी अभी तक नहीं उठी थी। देवकी जी ने जब मानसी के रूम में जा उसको उठाने का सोचा, जब वो मानसी के रूम में पहुंची तो उसने मानसी को अभी भी सोया हुआ पाया। वो धीरे से चलकर मानसी के बेड के नज़दीक गई। उसने मानसी को पुकारा, मानसी, मानसी, बेटा मानसी, लेकिन मानसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे देवकी ने परेशान होकर मानसी के ऊपर से कंबल को हटाया। मानसी बेसुध होकर बेड पर पड़ी काँप रही थी। देवकी ने जल्दी से मानसी का माथा अपने हाथ से छुआ। मानसी का माथा किसी अंगारे की तरह झुलक रहा था। देवकी अचानक से डर गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए उसने जल्दी से नीचे जाकर सक्षम को फ़ोन कर दिया। सक्षम इस वक्त मीटिंग में था, इसलिए उसने फ़ोन को साइलेंट मोड पर डाला हुआ था ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। देवकी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तो वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। सक्षम अपने विला में हर एक किस्म की दवाइयाँ रखता था, लेकिन देवकी को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो दवाई बुखार की कौन सी है। देवकी जल्दी से किचन में गई और एक बर्तन में ठंडा पानी और पट्टी लेकर मानसी के ऊपर के पास रूम में चली गई। उसने पट्टी को भिगाकर मानसी के सिर के ऊपर रख दिया, लेकिन बहुत देर प्रयास करने के बाद भी मानसी का बुखार कम नहीं हुआ। मानसी का बुखार घुटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। देवकी अब परेशान हो चुकी थी। उसको तो सक्षम के डॉक्टर का नंबर तक नहीं पता था, उसको सिर्फ सक्षम का नंबर याद था। तभी एक नौकर भागकर ऊपर आया और उसने देवकी से कहा, देवकी जी, साहब का फ़ोन आया। उस नौकर की बात सुनते ही देवकी जल्दी नीचे गई और उसने फ़ोन उठाया। उसकी फ़ोन उठाते सक्षम ने कोल आवाज़ में कहा, कहिए, कुछ बात है क्या? सक्षम बाबा, वो मानसी बेटी को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है। हमने उसके ऊपर ठंडा पानी की पट्टी भी रखी, लेकिन उन्हें कुछ आराम नहीं हुआ, और तो उनका बुखार और भी ज़्यादा बढ़ गया है। क्या उसको बुखार है? सक्षम के हाथ फ़ोन पर कस गए। मैं भी आ रहा हूँ, आप मेरा इंतज़ार कीजिए। इतना कहकर सक्षम तुरंत ऑफिस से निकल गया। थोड़ी देर के बाद विला के बाहर गाड़ियाँ रुकने की आवाज़ आई। देवकी ने जब ये आवाज़ सुनी तो उसको पता चल गया कि सक्षम आ गया है। वो तुरंत मेन डोर के पास गई और सक्षम के अंदर आने का इंतज़ार करने लगी। सक्षम ने अंदर आते ही कहा, अब कैसी हो? अभी भी काफ़ी बुखार है, देवकी ने परेशान होते हुए कहा। सक्षम थोड़ी देर के लिए भी वहाँ नहीं रुका और वो सीधा मानसी के रूम में चला गया। मानसी काफ़ी ज़्यादा वीक लग रही थी। सक्षम ने पहले मानसी के सर को छुआ और फिर उसके हाथ की नब्ज़ चेक की। उसके बाद वो सीधा उस रूम में चला गया जो पूरा मेडिकल स्टोर जैसा लग रहा था। जिस सक्षम एक टेनिस था
तब उसको किसी ने गलत दवाई देकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन खुशकिस्मती से वो उस वक्त बच गया। उसके बाद उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की ताकि फ्यूचर में जाकर उसको दोबारा ऐसी परिस्थिति का सामना ना कर पड़े। और उसको डॉक्टर के पास जाना बचपन से ही पसंद नहीं था, इसलिए शायद उसने सब कुछ खुद ही जानना बेहतर समझा और वो ज़्यादातर दवाइयाँ अपने पास ही रखता था। सक्षम ने उस रूम से कुछ दवाई ली और उन्हें लेकर मानसी के रूम में आ गया। उसने कुछ दवाइयाँ हाथ में ली और देवकी से एक पानी का गिलास लेकर उन्हें मानसी को खिलाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन वो इन्हें खिलाए कैसे? मानसी बिल्कुल बेसुध थी। वो बिल्कुल भी उठकर उन दवाइयों को नहीं खा सकती थी। सक्षम ने इशारा करते हुए देवकी जी से मानसी को उठाने को कहा। बहुत कोशिश करने के बाद भी मानसी को होश नहीं आया। देवकी ने लाचार होकर सक्षम की तरफ देखा। सक्षम ने अपने हाथ दिखाकर उन्हें रूम से जाने का इशारा किया। उसकी बात मानते हुए देवकी रूम से बाहर चली गई। सक्षम ने मानसी के सुंदर चेहरे को देखा और फिर अपने मुंह में दवाई डाल ली। वह धीरे धीरे मानसी के करीब चला गया। कुछ देर के बाद उसने अपने लिप्स मानसी के लिप्स पर रख दिए। उसके लिप्स को टच करते ही मानसी के पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसके लिए ये एहसास नया था। उसने अपने दिमाग में आए सवालों को एक तरफ किया और मानसी के मुंह को अपने जेब में खोलकर उसमें दवाई डाल दी। उसके बाद उसने पानी पिया और वैसे ही प्रोसेस दोहराया। मानसी को दवाई खिलाने के बाद सक्षम की नज़र दोबारा से मानसी के सुर्ख गुलाबी होठों पर चली गई। उसका मन हुआ कि वो एक बार फिर से उन्हें छूना चाहता है, लेकिन तभी उसके दिमाग मानसी की बात घूम गई। कहीं मुझे सच में तुमसे प्यार तो नहीं हो गया? सक्षम के दिमाग में इस ख्याल के आते ही उसकी भौहें आपस में तन गई। एक बार फिर से उसने दिल के ऊपर दिमाग को रखा और मानसी के रूम से निकल गया। रूम से बाहर निकलते ही उसने देवकी को देखा, जो वहीं खड़ी थी। जब उसको होश आ जाएगा मुझे इन्फॉर्म कर देना। इतना कहकर सक्षम वहाँ से निकल गया। क्या सक्षम बाबा ने मानसी को दवाई खिला दी? ये सोचते सोचते देविका वहाँ से मानसी के रूम में चली